पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भगवंत मान सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं अब उसकी कई योजनाओं का भी विरोध शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में भगवंत मान सरकार की नई आबकारी नीति का भी जमकर विरोध हो रहा है और ठेकेदारों से लेकर दुकानदारों तक को नई आबकारी नीति पसंद नहीं आ रही। विरोध बढ़ता देख भगवंत मान सरकार अब नई आबकारी नीति को लागू करने से पहले इसमें बदलाव करने जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि जब पलटना ही होता है तो बिना सर पैर के नियम लाए क्यों जाते हैं? चाहे वो किसानों के मुद्दे हो या फिर मुफ्त बिजली देने की योजना, हर जगह आम आदमी पार्टी सरकार को उसकी नीतियों की वजह से भयानक विरोध का सामना करना पड़ा है। वहीं खबरों के अनुसार राज्य सरकार फिर से नई आबकारी नीति की तैयारी में है। यह कदम शराब ठेकेदारों की बढ़ती नाराजगी और नीति के प्रति बेरुखी के कारण उठाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ठेकों की नीलामी में विरोध दिखाते हुए ठेकेदारों ने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया और उधर शराब बेचने वाले कारोबारी भी बेहद नाराज हैं। इसी के बाद से ही कर एवं आबकारी विभाग नई नीति में बदलाव करने पर सहमत हो गया था। शराब ठेकेदार नई आबकारी नीति में शराब ठेकों के लिए सिक्योरिटी राशि 17% और शराब के दाम 25% कम करने से बेहद नाखुश हैं। यहां तक कि प्री बिड मीटिंग में भी ठेकेदारों ने अपना रोष जमकर व्यक्त किया और अधिकारियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। इसके बाद कई जगह तगड़ा विरोध भी देखा गया था। वहीं कहा जा रहा है कि प्री बिड मीटिंग में ठेकेदारों ने आबकारी नीति में जो मांगे रखी हैं उनको मानने के लिए सरकार सहमत हो गई है। ठेकेदारों की सबसे बड़ी मांग थी कि सिक्योरिटी राशि को 10% ही रखा जाए, जबकि नई नीति में सरकार ने इसे 17% कर दिया है। इसके अलावा नई नीति में बियर और अंग्रेजी शराब के दाम 25% कम करने के लिए भी कहा गया था, जबकि ठेकेदारों का मानना था कि ऐसा करना संभव नहीं है। पिछले दिनों ठेकेदारों ने आबकारी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए भी कहा था कि अगर नई नीति के अनुसार किसी ग्रुप को बेस प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है तो उन्हें 5 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाने होंगे। ठेकेदारों में इस बात का भी रोष था कि ठेके की अदायगी हर महीने की 10 तारीख को अदा करने के लिए रखी है, जबकि इससे पहले गए महीने के अंतिम दिन अदा की जाती थी। वहीं नई आबकारी नीति से पंजाब को 10,000 करोड़ का सालाना आय होने की उम्मीद थी, लेकिन अगर राज्य सरकार नई आबकारी नीति में संशोधन कर देती है तो इस लक्ष्य को पाना मुश्किल हो जाएगा और मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे केजरीवाल और भगवंत मान के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।